आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। वोट तो हमने अभी नहीं डाला, लेकिन वो ये ना ईवीएम का खेल है सारा। डालो मत डालो, जीतेगी बीजेपी चाहे कुछ भी। बोलना क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि दूध जो है 35 रुपए, ये 45 रुपए लीटर हो जाए, फिर भी सस्ता है। 4,000 रुपए का सिलेंडर मुझे मिले फिर भी सस्ता है। मैं तो मोदी भक्त हूं। प्रधानमंत्री 4 जून को राहुल गांधी जरूर बनेंगे। और दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। 2014 में देश आजाद किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अब जानना बाकी ये है कि किसकी कितनी सीट आ रही है, जनता को क्या लगता है कि कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी डूबती जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ भाजपा, बाकी का कंपटीशन बात की बात है, लेकिन इनमें जो कंपटीशन चल रहा है वो ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं कि इस बार वो किस सरकार को लेकर आ रहे हैं, किसे कुर्सी पर देखना चाहते हैं। कौन आ रहा है, सत्ता की कुर्सी किसके हाथ में है? राहुल गांधी लग रहा है ज्यादा। राहुल गांधी लग रहे हैं, वजह बताएं। वजह ये है ना, राहुल गांधी ने बहुत सारे वादे करे हैं और पब्लिक को ये उम्मीद भी है राहुल गांधी जो कहेंगे वो करेंगे। 100 में से 99% पब्लिक को यकीन है, तो इसमें राहुल गांधी जरूर आएंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी की कितनी सीट आ रही है? मैम सीट का तो नहीं पता, फिलहाल हमें ये पता है प्रधानमंत्री 4 जून को राहुल गांधी जरूर बनेंगे। जरूर बनेंगे, उम्मीद है आपकी कि राहुल गांधी बनेंगे। जी जी। लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं कि अब मोदी ही जी आएंगे, कुछ भी हो जाए हम आंखें बंद करके कह रहे हैं मोदी आएगा। अरे वो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें उनको ऊपर यकीन है, हमें राहुल गांधी को भी यकीन है। अब देखते हैं वही 4 जून को क्या रहता है। मोदी जी से क्यों नहीं है, मतलब कोई उम्मीद आपको मोदी जी से क्यों नहीं है कि वो आकर कुछ काम कर सके? अरे मैम, मोदी जी के सरकार में सबसे ज्यादा जरी का काम हम करते हैं। इतने बेरोजगार हो गए। अभी मैंने लस्सी बेची 3 दिन, लस्सी नहीं बिकी मेरी। मैं इतना परेशान हो गया, जरी काम करने वाला 600-700 कमाने वाला मैं नहीं, लाखों पब्लिक परेशान है जिस काम से हर इंसान जुड़ा हुआ है। जरी काम चलना चाहिए। राहुल गांधी के राज में जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले बहुत बढ़िया काम होता था। हम 10-11 घंटे में 1000 रुपए कमा लिया करते थे। आज 10-11 घंटे में 400 रुपए नहीं कमाना चाह रहे हैं और खर्चा जो है 800-900 रुपए का है। तो कहाँ से लागे, परेशान हो चुका है। तो इसमें राहुल गांधी को हर हाल में आना है। अगर राहुल गांधी नहीं आए तो समझ लो पब्लिक जो है मर जाएगी एक तरह से। सांसें तो लेगी बस, मगर वो मर चुकी होगी। आपके कहने का मतलब है अगर इस बार मोदी जी आ गए तो पब्लिक सांस लेके मर चुकी होगी। जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है, आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, मैं तो मोदी चाहता हूँ। आप मोदी को चाहते हैं, वजह? मजा का जैसा कोई काम नहीं कर सकता। कोई काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मेरे पास अच्छा खासा रोजगार था और अब मैं एक तरह से बेरोजगार हूँ, इतना नहीं कमा पाता। काम नहीं करते हैं तो और महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तो हमेशा 10,000 का 20,000 का हर किसी के फोन है। आप क्या करते हैं सर? हम तो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी से कितना कमा लेते हैं? हम 15-20 हजार कमा लेते हैं महीने का। क्या 15-20 हजार में आज के वक्त में गुजारा है? गुजारा होता है, सही गुजारा होता हाँ। है, सही चलता है काम? हाँ, सही चलता। तो मोदी जी की कुछ तो कमी आपको कोई कमी ना, उन जैसा कोई दुनिया में प्रधानमंत्री ना हुआ। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से। यूपी में कितनी सीट आ रही है भाजपा? यूपी में 80 की 80 आए पूरी। 80 की 80 हाँ, आएंगी पूरी। हाँ। हर हालत में? हर हालत में। उन जैसा दुनिया में कोई काम ही नहीं। अखिलेश यादव पर क्या कहना है? मैं खुद यादव हूँ, अखिलेश यादव कुछ भी ना। आप खुद यादव है लेकिन अखिलेश यादव कुछ नहीं। बीजेपी जैसा कोई दुनिया प्रधानमंत्री पैदा ना हुआ। अच्छा, उससे पहले जितने प्रधानमंत्री थे वो क्या कर रहे थे? वो सब अपना पेट भर रहे हैं, दूसरों को पब्लिक को लूट लूट खा रहे हैं और क्या कर रहे हो। लेकिन लोगों का कहना है कि 70 सालों में कांग्रेस ने इतना नहीं लूटा जितना 10 साल में बीजेपी लूट गई। अच्छा, 370 क्यों ना हटाया इन्होंने? राम मंदिर क्यों ना बनवाया इन्होंने, बताओ। अच्छा, राम मंदिर से क्या रोजगार मिल रहा है? रोजगार से क्या मतलब है? मुद्दा तो था, मुद्दा तो खत्म कराया इन्होंने। मुद्दा खत्म कर। हाँ, मेन है राम मंदिर मतलब। और क्या? लोगों के महंगाई बेरोजगारी से ज्यादा इम्पोर्टेंट। रोजगारी जब काम करोगे, जब रोजगारी मिलेगी, काम ना करो घर में बैठे रोजगार फ्री में देते हैं, जब रोजगारी होगी। आप बताएं, आपको क्या लगता है सर कौन आ रहा है? वही है, कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा, वजह? कांग्रेस अच्छा है। अच्छा है कांग्रेस। आप कहाँ से हैं सर? हम लोग बिहार से हैं। बिहार में कितनी सीटें आ रही हैं? 38 सीट है, पूरा 38 सीट आएगा। पूरा 38 सीट आएंगे कांग्रेस की, लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं 400 पार। वो कुछ भी कर सकते, वो कुछ भी कह सकते हैं। जुमलेबाजी है सारी। हाँ, जुमला। तेजस्वी यादव पे क्या कहेंगे आप? वो भी ठीक है, लेकिन अभी मोदी जी ने क्या कहा है मैं आपको बता देती हूँ। अभी मोदी जी ने कहा है कि मैं मतलब जेल जाने का काउंटडाउन शुरू कर ले तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी जेल जाएगा? नहीं जाएगा, वो बोलने दो। नहीं जाएगा, मोदी जाएगा। तेजस्वी ने जवाब भी दिया। उन्होंने ये कहा है कि मैं दिल्ली और झारखंड की तरह मत समझो, बिहार को बिहारी आपको छोड़ेगा नहीं मोदी जी। वो उसकी कहने दो। कुछ सही नहीं कहा? नहीं, गलत कहा। आप बताएं सर जी, क्या कहा आपने? बेरोजगारी कर दिया मोदी जी ने। तलवा रहा है। इधर बोले सर, इधर सबको पकौड़े तलवा रहे हैं। किस आपको क्या मतलब कैसा लगता है? हिंदू मुसलमान का रास्ता यही कार्य करते हैं। देखिए सर, इन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी जी।
कुछ बोलेंगे आप इस पर? जी हाँ जी, बताएं, आप पूछें। आप बताएं कौन सी सरकार आ रही है इस बार? जी सरकार तो अब जो जनता ला दे। अभी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो बहुत बढ़िया रही, और इसमें कुछ ऐसी बात भी रही कि जो ठीक नहीं थी। जैसे सभी सरकारों में ऐसा होता रहा है, जैसे कि बेवजह लोगों को जेल में डालना और जेल में डालने की धमकी देना, ये सारी चीजें ठीक नहीं है। और एजुकेशन के क्षेत्र में जो उन्होंने काम नहीं करा है, इस पर काम करना चाहिए उनको। लेकिन मनीष सिसोदिया को तो उन्होंने अंदर कर रखा है। नहीं, मैं दिल्ली की बात नहीं, मैं एक राष्ट्रीय लेवल पर बात करूं तो प्रधानमंत्री तो पूरे भारत के हैं, तो दिल्ली की नहीं है सिर्फ। और दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अभी पहले से बहुत बढ़िया है। जी सर, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? ईवीएम की सरकार है। ईवीएम की सरकार है, कैसे? ईवीएम की सरकार, ईवीएम है तो मुमकिन है। और रोजगार वाली बात है, 2 करोड़ रोजगार मिला हर साल। मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ, ठीक है। 15-15 लाख सबके अकाउंट में डाला, लेकिन पोस्ट ऑफिस बंद है अभी। और क्या पूछना चाहते, पूछो। आप ये बताएं कि दिल्ली से कितनी सीटें आ रही हैं टोटल भाजपा की? भाजपा के दिल्ली से 7 सीट आ रही है टोटल 7? टोटल। ईवीएम तो मुमकिन है। अच्छा, ईवीएम है तो मुमकिन है। सीधा सीधा आप कह रहे हैं कि अगर ईवीएम मतलब घोटाला बहुत है। घोटाला ही घोटाला भाई, घोटाला जरूरी है, क्योंकि 2014 में देश आजाद किया गया है, तो जरूरी है। मतलब 1947 में देश आजाद नहीं हुआ, 2014 में देश आजाद हुआ। 2014 में देश आजाद क्यों क्या हुआ? ईवीएम है तो मुमकिन है। ईवीएम है तो मुमकिन है। तो आप देखा किस तरीके से सीधा सीधा सर बोल रहे हैं। अगर मोदी जी की उम्र अभी 55 साल होती, तभी 100 साल तक मोदी जी ही आते, लेकिन ईवीएम है तो मुमकिन है। ईवीएम तो मुमकिन है। डिग्री ज्यादा हो गई ना, डिग्री 74 साल की होगी, उसको कम करवाना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम है तो मुमकिन ईवीएम है। है तो मुमकिन। अच्छा, ये बताएं मुझे, अभी एक आया है कि पापा ने वॉर रुकवा दी मोदी जी ने। पापा मोदी जी तो कुछ भी करवा सकते हैं। मणिपुर की वॉर कौन रुकवाएगा? मोदी जी। कहाँ रुकवाई सर? रुकवा दिया ना मोदी जी ने। कब रुकवाया? रुकवा दिया, पहले जब वॉर चालू हुआ था जब रुकवा दिया। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताएं कि आपने वोट डाला? हाँ डाला। किसको? मोदी जी को। मोदी जी को। लेकिन क्या जरूरत थी डालने की? ईवीएम है तो फिर भी दिखाना तो पड़ेगा ना मैडम, दिखाना तो पड़ेगा भाई कि हम लोग बटन दबा रहे हैं, वो तो दिखाना। अब आप सीधा सीधा बोल दीजिए जो बोलना है। बोलना क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि दूध जो है 35 रुपए, ये 4500 रुपए लीटर हो जाए, फिर भी सस्ता है। 4000 रुपए का सिलेंडर मुझे मिले, फिर भी सस्ता है। मैं तो मोदी भक्त हूँ। आप मोदी भक्त है, लेकिन ईवीएम है तो मुमकिन है। मुमकिन है। अच्छा सर जी, आप बताएं। कुछ कर ले, हम लोग जीतेंगे तो जीतेंगे। आपको क्या लगता है इनकी बातों से क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये, हर चीज के घोटाला बीजेपी कर रही है हर तरफ से। हर चीज मतलब जो लोग बार कुछ सही करना चाहे और पार्टी, बीजेपी उन्हें फंसाने की कोशिश करती है। जैसे केजरीवाल को जेल में डाल दिया था, कितना बढ़िया काम कर रहा है केजरीवाल। लेडीजों के लिए किराया फ्री कर दिया उन्होंने, बिजली फ्री कर दी, पानी, सब कुछ की सुविधा यहाँ पे। लेकिन मोदी जी को तो उससे भी तकलीफ है कि बसें क्यों फ्री हैं महिलाओं के लिए। वही तो दिक्कत है ना मैडम, ये इनको जो ना दिखता है, ये दिक्कत है, ये जो और पार्टी अच्छा करना चाहती है। क्या लगता है क्या चाहते हैं मोदी जी? बस यही है, बस वो चाहते हैं कि हर तरह हमारी पार्टी हो, मतलब किसी भी सूरत से आए, घोटालाबाजी से आए, किसी सूरत से आए। अच्छा, एक बात बताएं, कहा जा रहा है कि अगर इस बार मोदी जी आ गए तो लोकतंत्र खत्म है। बिल्कुल करेंगे, ये तो हर तरफ से तानाशाही। अगली बार आप वोट नहीं डाल पाएंगे लोगों का? वोट तो हमने अभी नहीं डाला, लेकिन वही है ना, ईवीएम का खेल है सारा। डालो मत डालो, जीतेगी बीजेपी, चाहे कुछ भी कर लो। जीतेगी बीजेपी। सर आप देख रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि ईवीएम है तो भाजपा ही आनी है, चाहे किसी को भी वोट डालना, चाहे कोई भी आए, पर यह भी अच्छा आदमी आना चाहिए जो अपने देश का और अपने लोगों का, अपने पब्लिक का कुछ फायदा करे। अब देखो, आप मेरी बात सुनो, मैं एक डीलर हूँ HPCL का, तो वो क्या करते थे, हमने अपने टाइम पे 20 रुपए लीटर डीजल बेचा है। आज क्या रेट है? आज 100 रुपए पहुंच गया। क्या हो गया भाई, क्यों हो गया? अब उसने इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा सस्ता कर दिया, जब इलेक्शन में जीत जाएगा फिर रेट बढ़ा देगा। फिर रेट बढ़ा देंगे। कहने का मतलब है, सर ने भी कहा तानाशाही है, बहुत सारे लोगों ने कहा तानाशाही है, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे देखने को मिले कि कुछ भी हो जाए भाजपा को ही लाना है। तो आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में भाजपा की कितनी सीटें हैं और बाकी राज्यों में किसकी जीत हो रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।